बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। अखिलेश जी धन्यवाद। बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, क्या करिश्मा होता होगा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। चौथी पंक्ति पर वो दृश्य देखिएगा। हम ऐसे क्यों हैं, कौन है ये दीवाने, कौन है ये मस्ताने, कई बार प्रश्न दिमाग में आता है। कैसे लोग होते हैं इनके घर के जो अपने बेटों को सीमा पर भेज देते हैं, जो अपने बेटों को वर्दी पहना देते हैं। यदि एक बेटा कहीं शहादत को प्राप्त हो जाता है तो दूसरे बेटे को तैयार कर देते हैं। कैसे लोग होते हैं ये, कौन है और इनके साथ क्या होता है, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि बिखर कर शौर्य की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवा हसरत तिरंगे की गगन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, वतन की धूल उड़ उड़ कर, वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। और मित्रों, आज का दौर तो वो दौर है कि खुद की खातिर जीते थे हम, देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे हम, देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। दवंशुल जी, वो 8 साल का बेटा, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई की धरती से मंगल पांडे ने जहां से 1857 की क्रांति जहां से शुरू की, मैं उस धरती पर, उस धरा पर मुझे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ जहां इस प्रकार की घटनाओं से हम अक्सर रूबरू होते हैं, इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। ऐसे घरों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब इसे सौभाग्य कहें या करुणा अपनी लाकर के इसमें डाले। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता लौटकर वापस नहीं आएंगे। जितने शिल्पकार यहाँ बैठे हैं, इनसे क्षमा चाहती हूँ, मैंने इस गीत में कोई बदलाव नहीं किया। ये उन दिनों का लिखा हुआ गीत है, इसे मैं ऐसे ही का ऐसे ही पढ़ती हूँ, आप तक बात पहुंचाती हूँ। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, दृश्य आपके बीच है। माँ किस प्रकार मौन स्तब्ध बैठी है, बेटा कैसे अपनी पत्थर हुई माँ को बार बार जाता है और पूछता है कि उसके पिता लौटकर वापस क्यों नहीं आए। दिवाली का समय है, दृश्य आपके बीच है, गीत प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और माँ को देखकर वो अपनी माँ से क्या कहता है, सुनेगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली
न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। विधवा जी बैठिए, नहीं आप फिर पीछे जाकर के कीजिए जो भी करना है। मैंने बोला था आप लोगों को केवल ये 4 मिनट की वो पूजा है जिसमें मैं व्यवधान नहीं चाहती। ये गीत बहुत महत्वपूर्ण है, वरना मैं इसे प्रारंभ नहीं करती। मेरा मन है कि इसको बिना व्यवधान के पूरा होने दें। आप आराम से आना, इधर आ जाइए। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटे को कोई उत्तर नहीं मिलता, वो माँ से रूठ जाता है और बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है। बैठिए, उन्हें देख करके वापस अपनी माँ की गोद में आता है और माँ से वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपने मित्रों के पापाओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखकर अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। इस सदन में जितनी आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं आप सभी के आंखों को आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। मेरी कहानी एक घर की कहानी हो सकती है, लेकिन इसमें जितनी संवेदनाएं हैं वो किसी न किसी दृष्टि से हर घर की संवेदनाएं हैं, जो हर घर में, चाहे उसकी बहन होती है, चाहे उसकी पत्नी होती है, चाहे उसका ये बेटा, जो अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है, उन्हें झकझोरता है। माँ कुछ नहीं बोलती है तो माँ को हिलाता है, पत्थर हुई माँ को पिघलाने की कोशिश करता है, और वो बेटा अपनी माँ से रूठ करके क्या कहता है, सुनिएगा। कि 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। वो बेटा अपनी माँ को क्या प्रति उत्तर देता है। यदि आपको लगता है कि हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, यदि आपको नहीं भी लगता है तो भी ऐसे परिवारों के बेटे यही उत्तर देते हैं। मैं अंतिम बंद आपके पास पहुंचाती हूँ। यदि आपको मेरे इस गीत पर लगता है कि बेटे को यही उत्तर देना चाहिए तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। अंतिम बंद पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश।
बेटा माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद तो मकाम पूरा हो इस बार। BCN हिंदी, टीकमगढ़।